हम लोग पहले अपनी गलतियों से अपने कीमती लोगों को खो देते हैं और फिर सारी जिंदगी उनको याद करके पछतावे की आग में चलते रहते हैं। अरे रमीज, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ऑफिस नहीं जाना क्या? कुछ दिन ऑफिस का ऑफ लिया हुआ है, कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जीने का मकसद ही खत्म हो गया। बेटा, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती, बीमार पड़ जाओगे। उठो, चलो, नाश्ता लगा दिया, उठो चलो। प्रॉमिस, खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तुम्हारा मूड नहीं देखूंगी, तुम्हारी मर्जी का नाश्ता बनाया है। उठो चलो, शाबाश, क्या ना, उठ जाओ, शाबाश, उठो चलो, देखो नाश्ता तुम्हारी पसंद की चीज बनवाई है। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की बद्दुआएं होंगी उसके पीछे। भाई, ऐसे बेसमीर, बेहिस और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ मैं अब नहीं रहूंगी। हाँ, इसे कहते हैं मकाफात अमल। जो दुख आपने मुझे दिए थे ना, वो किस्मत ने सूद समेत आपकी बेटी को लौटा दिए। हिसाब बराबर। याद है ना आपको, आपसे कहा था कि डरें उस दिन से जिस दिन आपकी बेटी के साथ ससुराल में वो कुछ होगा जो आप मेरे साथ कर रही हैं। रमीस, मेरे भाई, मेरी जान, पहली बार अपनी बाजी का दिल खुश किया तुमने। मैं अभी जाती हूँ उसका शुक्रिया अदा करने। अपनी बकवास बंद रखो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बेज़मीर, बेहिस, इंसानियत से खाली। Look who is talking, हाँ? जिसने औलाद के खातिर किसी की बहन बेटी पे सौकन लाके बिठा दी। ज़ारू, कुछ भी गुस्सा करने से ना तुम्हारी बहन का उजड़ा हुआ घर नहीं बसेगा। तुमसे क्या कहा है मैंने? अपनी बकवास बंद रखो और चलती नजर आओ यहां से, इससे पहले कि कुछ बहुत गलत हो जाए। मां, नहीं नहीं, उस तरह ज़ारो कतार नहीं रोक। हाँ, जिंदगी का फसाना मगर तुमसे की थी। बेटा, हम हैं ना तुम्हारे पास। नहीं 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 नहीं, हम हैं तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। वफा में जो होगा
सहेंगे, करेंगे शिकायत, न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत। तुम्हें मेरा मतलब है आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम ठीक है ना? ऐसा लगता है आप मेरी दोस्त बन के रह सकती है और दोस्तों में हम जन हम बिल्कुल नहीं चलती। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझ पर भरोसा करके अपने दिल की सारी बातें करेंगी तो। तुम थी मेरे नसीब, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ सारा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हूँ सारा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? उसे इतना मिस कर रहे हो? तो जाओ उसे मना के ले आओ। मैं कितनी बार तो उसे जाके मना चुका हूँ। एक बार फिर जाओ। इनफैक्ट उस वक्त तक जाते रहो जब तक कि तुम्हें माफ ना करते। बेटा माफ कर देगी वो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उससे मोहब्बत नहीं करते, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। जब ही तो इतनी शिद्दत से रूठ गई है। बेटा तुम उसका मान थे, उसका मान टूटा है, कुछ वक्त तो लगेगा ना हील होने में। तुम्हारी चीटिंग और तुम्हारे बेवफाई का गम भूलने में। पता है औरत का दिल मोम की तरह होता है, शौहर की मोहब्बत उसे पिघला देती है। एंड आई एम श्योर एक दिन उसका दिल भी पिघल जाएगा। ये मेरी का जो रिश्ता है ना, ये सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा करीबी, तो इसमें तो तकल्लुफ़ की गुंजाइश बचती ही नहीं। और रही बात हमारी, तो हम तो शुरू से दोस्त हैं, हमारे बीच में प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस तरह मुखातिब करो जैसे हमेशा करती थी। ये नया आप जनाब, बताओ ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, समझ गए। अब अगर इजाज़त हो तो नाश्ता लगवा दो।
ज़ारून उठ के मेरे ख्याल में हम मेरी जाके तैयार होते हैं। हेलो, क्या सोच के मुस्कुराया जा रहा है? कुछ नहीं, बस फुप्पू को इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सच कह रही हो तुम। तुम्हारे जाने के बाद इस घर में बहुत उदासी हो गई थी। आज एक अरसे के बाद अम्मी को इतना खुश देखा है। और तुम्हें पता है, ज़ारून भाई भी बहुत खुश हैं। मैंने चाय रखी थी, मैं जरा देख लेती हूँ। हाँ, जल्दी ले आना, ज़ारून और ज़ैन भी आने वाले होंगे। आज तुम इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ ज़ारून। तुम आज ऑफिस जाओगे? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और हाँ, आइंदा ये मेरे लिए तैयार होने की तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ सारा दिन गुजारूंगा। उनसे मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा है जैसे सालों बाद उनसे मिल रहा हूं। हर रोज तो जाता था उनसे मिलने भाग भाग के। जब तक ये डाइन शफक और उसके दोनों बच्चे इस घर में हैं, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्या सोच रही हैं आप? राशिद, मैं सोच रही हूँ कि हमने लालच में आकर नाहिद और दुआ जैसी मक्कार और चालाक लड़कियों से धोखा खाया और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा दी। और दूसरी तरफ
शफक खूबसूरत खूबसीरत मासूम पढ़ी लिखी लड़की के साथ हमने क्या सलूक किया। हमने शफक से रिश्ता जोड़ते वक्त बदनीयती और लालच ना की होती ना, तो आज तुम्हारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही होती। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। एक बात तो मैं जान गई हूँ राशिद, अच्छे लोगों की नाकदरी की सजा कुदरत जरूर देती है। और वो सजा हमें मिल गई है। कितनी मुश्किल से मैंने स्नी शफक को इस घर से निकाला था, वो फिर आ गई मेरे सर पे सवार होने। राशिद को कॉल करती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस बात का पछतावा तो मुझे भी है। शफक से रिश्ता जोड़ते वक्त अगर हम अपनी नीयत साफ रखते तुम्हारी जिंदगी में बहुत सुकून होता। कभी कभी सोचता हूं कि अच्छी भली तो थी वो, समझदार थी, सुलझी हुई थी और सबसे जरूरी घर बसाने वाली इंसान थी। किसका फोन है? माहम। वो एक शातिर मक्कार चालाक औरत है। उसका फोन रिसीव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक कह रही हैं आप। इसके भी नखरे हो गए। ये मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। लेकिन ये माँ बेटा बहुत लालची हैं। मैं इनको इतने पैसे दूंगी कि सारे नखरे 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। हाँ, खत्म हो जाएंगे। मैं तो खुश थी कि ज़ारून और शफक के दरमियान जो बदगुमानियां हैं वो दूर हो गई हैं। लेकिन शफक ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो ज़ारून के साथ रहना ही नहीं चाहती। अम्मी, भाई शफक को घर तो ले आए, मगर उसके माथे पर जो तोहमत का दाग है वो साफ नहीं किया। आपको पता है,
रमीज के चीटिंग वाले मामले के बारे में जब मैंने शफक को बताया कि रमीज बार बार अपनी गलती तस्लीम कर रहा है और मुझसे माफी मांग रहा है, तो शफक ने क्या कहा? उसने कहा कि रमीज तो अपनी गलती भी तस्लीम कर रहा है और तुमसे माफी भी मांग रहा है, मगर ज़ारून ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि शफक मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। मुझे बदगुमानी हो गई थी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। अम्मी उसने कहा कि मेरा किरदार मेरे बाप की इज्जत है और मैं कभी उस पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मैं जान से गुजर जाऊं। और जिसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई उसने मेरे मरहूम बाप की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। शफक ने कहा कि मैं ज़ारून के साथ घर वापस सिर्फ इसलिए आई हूं कि मेरे बच्चों को उनकी और पुप्पो को मेरे बच्चों की ज़रूरत है। और मैं पुप्पो को इस खुशी से महरूम नहीं कर सकती। अम्मी, शफक को लगता है कि भाई के दिल में अभी भी उसके लिए शक और बदगुमानी है। इसीलिए ना ही भाई ने अपनी गलती तस्लीम की और ना ही उससे माफी मांगी। अम्मी वो कहती है कि मैं किसी ऐसे रिश्ते के साथ नहीं रह सकती जिसमें भरोसा ही ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, क्योंकि वो एक पाकीज़ा और इज्जतदार बच्ची है और उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज यही है। तब मैं आंख बंद करके उस पर एतबार कर सकती हूँ। तेरे ज़ारून को क्या हो गया बेटा? क्यों उससे अभी तक इतना बदगुमान है? पता है, मैं चाहती हूँ दिल से कि इन दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। अम्मी, भाई ने शफक को बहुत हर्ट किया है। इसलिए जब तक भाई अपनी गलती तस्लीम करके शफक से माफी नहीं मांग लेते ना, तो उनके दरमियान की दूरियां खत्म नहीं होंगी। सही कह रही बेटा तुम। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल डाइवोर्स पेपर्स? जिंदगी का नहीं, ये मेरे नहीं है ज़ारून। हो सकता है कि अंकल ने ये पेपर्स मुझे गलती से दे दिए हों। मैं अभी अंकल को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन पेपर्स में साफ साफ तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है।
मुझसे और इस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। नहीं अरुण प्लीज प्लीज इस तरह जुल्म ना करें मुझ पर, मेरा यकीन करें, मैंने ये डिवोर्स पेपर्स नहीं बनवाए। बस अम्मा जी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें ये डिवोर्स चाहिए ना, साइन चाहिए ना, लाओ पेन निकालो, अभी साइन करता हूं, लाओ। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करें। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बीवी को मुझसे मिलने से कौन रोक सकता? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। अपने दिल पर हाथ रखो और यही बात पूछो, क्या तुम मेरी कोई नहीं? बाबा के बाद आपके साथ रहकर मुझे तहफ्फुज़ का एहसास हुआ था, लेकिन आपने मुझसे वो तहफ्फुज़ का एहसास छीनकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे माफ कर दो शफक, मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। होशो हवास में कभी भी ऐसा ना करता। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। सच पूछो ना तो तुम्हें खो देने के खौफ से डर गया था मैं। उस खौफ ने मेरी सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर ली थी और मैं बेवकूफ वो सब कुछ कह गया और कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शफक, बहुत ज्यादा। ट्रस्ट मी, जिस दिन से तुम गई हो ना, मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया हूं। देखो, मैं तस्लीम करता हूं कि जो कुछ हुआ अनजाने में था, गलत हुआ। तुम्हें बहुत हर्ट किया मैंने, बहुत ज्यादा। लेकिन शफक, मैं भी तो हर्ट हुआ ना, खुश तो मैं भी नहीं था। ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं हूं तुम्हारा गुनाहगार, तुम्हारा मुजरिम हूं। जो सजा देना चाहती हो दे दो। मैं उफ तक नहीं करूंगा। प्लीज अरुण, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। आपने हमेशा सर उठाकर बात की है मुझसे और हमेशा सर उठाकर ही रहेंगे मेरे सामने। प्लीज इस तरह हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत करें मुझे। लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। तो क्या तुमने मुझे माफ किया शफक? नजर में धुआं है, दिमाला हयाती कड़ा इम्तिहान है, मगर जैसा के गाना दिल ये अज़ियत मोहब्बत में जाना न करना शराब।
शफक दोबारा मेरे घर में घुस आई है। वो तो अच्छा है कि सारून अब भी उससे बदगुमान है, वरना वो कल रात को उसके कमरे में होता, मेरे कमरे में नहीं होता। अब ये मामला इस तरह का है कि मैं किसी और पर भरोसा कर नहीं सकता। जिम्मेदारी है और मैं ही अदा करना चाहता हूं। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। चले शफक? जी। लेकिन अगर वो डाइन इस घर में वापस आ सकती है तो सारून के दिल में भी वापस आ सकती है दोबारा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं शफक को यहां से निकाल दूंगी उसे। राशिद को कॉल कर लेती हूँ। इस लालची इंसान को बड़ा लालच दूंगी तो फौरन लाइन पे आ जाएगा। क्या बात है, क्यों बार बार कॉल कर रही हो तुम? तुम्हारे फायदे की बात है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर इंटरेस्टेड हो तो बता दो, वरना मैं फोन बंद कर देती हूँ। कैसी ऑफर? खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो? वो तुम्हारी शफक फिर से मेरे घर में घुस आई है। तुम किसी तरह भी ना उसे मेरे ज़ारून की जिंदगी से निकाल दो। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगी। ठीक है, तुम्हारी ऑफर मुझे कबूल है, लेकिन मुझे ब्लैंक चेक नहीं, 15 लाख रुपए चाहिए, वो भी कैश। हाँ राशिद, मैं तुम्हें पूरे 15 लाख कैश दूंगी। बस तुम किसी तरह से इस डाइन को मेरे ज़ारून की जिंदगी से निकाल दो प्लीज। शफक के साथ मेरे अपने कुछ और हिसाब भी बाकी हैं। बहरहाल तुम बताओ, अब शफक के साथ क्या करना चाहती हो तुम?